नमस्कार सभी को। आज का नेटवर्क फंडामेंटल्स के अंदर एमएसक्यू की सीरीज लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क इज कॉल्ड। दो या दो से अधिक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क यानी दो या दो से अधिक नेटवर्क्स को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो क्या कहलाते हैं? इंटरनेट, लैन, मैन और वैन। अब देखिए, इंटरनेट आप सभी जानते हैं, इंटरनेटवर्क, ठीक है। लैन का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन का मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वैन का मतलब वाइड एरिया नेटवर्क। लैन जो है किसी बिल्डिंग या ऑफिस के अंदर जो नेटवर्क बनाया जाता है उसको लैन कहते हैं। ये लिमिटेड एरिया के अंदर काम करता है। मैन जो है किसी सिटी के अंदर यदि कोई नेटवर्क है तो उसको मैन कहेंगे। या दो या दो से अधिक कारपोरेट ऑफिस के बीच में यदि कोई नेटवर्क है तो उसको मैन कहेंगे। वैन दो या दो से अधिक राज्यों यानी स्टेट्स या कंट्री के बीच में कोई नेटवर्क है तो उसको वैन कहेंगे। ठीक है। तो दो या दो से अधिक नेटवर्क, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क को हम क्या कहेंगे? इंटर नेटवर्क। क्या कहेंगे? इंटर नेटवर्क। और इंटर नेटवर्क के अंदर जो है लैन, मैन, वैन सभी हो सकते हैं। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, आईएसपी स्टैंड्स फॉर। आईएसपी क्या है? आईएसपी है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ऑप्शन सी, जैसे बीएसएनएल हो गया या वो कोई भी कंपनी जो आपको नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड कराती हो, इंटरनेट की फैसिलिटी आपको उपलब्ध कराती हो। एक चीज यहाँ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। लैन का तो मैंने आपको बता दिया सिंपल, जैसे किसी कॉलेज, स्कूल, ऑफिस या किसी बिल्डिंग के अंदर कोई नेटवर्क 10, 20, 50 कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं तो वो लैन कहलाएगा। मैन का यदि अगर अपन एग्जाम्पल देखें तो जैसे केबल टीवी का जो नेटवर्क है आपके जो शहर में लोकल केबल कनेक्शंस जो प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरीके का नेटवर्क केवल आपके सिटी में है तो ये मैन कहलाएगा। ठीक है। और इंटरनेट को आप एज ए टाइप ऑफ वैन कह सकते हो या ग्रुप ऑफ वैन कह सकते हो। ठीक है। उसके अलावा यदि वैन का एग्जाम्पल देखें तो कोई मल्टीनेशनल कंपनी है और वो कई देशों में उसके ऑफिसेज हैं और वो किसी नेटवर्क से आपस में जुड़े हुए हैं तो वो एक एग्जाम्पल है वैन का। नोट डाउन करते रहे, मैं बीच में जो जो बोलूं उससे आपके दूसरे क्वेश्चंस भी सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, network are connected to one another by private switching network is called। अगर प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को काम में लेकर कोई नेटवर्क है तो उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं क्या क्या होता है इसके अंदर। तो देखो, इसमें पहला ऑप्शन है पेयरिंग पॉइंट्स। अब ये क्या चीज होती है? ये एक इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट होता है जहां पर इंटरनेट नेटवर्क्स जो है वो आपस के अंदर पेयर होते हैं और एक्सचेंज करते हैं ट्रैफिक को अपने नेटवर्क्स के अंदर। अब ये पेयरिंग क्या होगी? ये एक प्रोसेस हो गई जहां पर दो इंटरनेट नेटवर्क्स कनेक्ट होते हैं और अपने ट्रैफिक को जो है वो एक्सचेंज करते हैं। इसको इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट भी कहते हैं। लेकिन अब जो क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि नेशनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स, इसके नेटवर्क्स जो हैं, आईएसपीज नेटवर्क्स जो हैं वो कनेक्टेड हो किसी वन
another connected to one another by private switching network, प्राइवेट स्विचिंग नेटवर्क को काम में लेके। तो अब दूसरा पॉइंट अपने पास में बचा। ये बात तो सही है कि ये इंटरनेट के नेटवर्क्स को आपस में जोड़ने के लिए जो प्रोसेस काम में आती है वो पियरिंग हुई, और उसका जो पॉइंट होता है वो पियरिंग पॉइंट हुआ। अब दूसरा अपने पास में ऑप्शन है सी ऑप्शन, तो वैसे ही खारिज हो गया, रिजेक्ट हो गया, क्योंकि नेशनल आईएसपी ये ऊपर वाली बात हो रही है, तो ये तो कोई कनेक्शन के काम में आएगा नहीं और इसको कोई टर्म मिलेगी नहीं। तो अब अपने पास में बचा केवल नेटवर्क एक्सेस पॉइंट, एनएपी, है ना। ये क्या होता है? ये हाई स्पीड बैकबोन नेटवर्क्स को कनेक्टेड करने के लिए काम में आता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो आईएसपीज होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं किसके द्वारा? नेटवर्क एक्सेस पॉइंट के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट एक्सचेंज करने के लिए। अब ये बैक हाई स्पीड बैकबोन्स क्या होती हैं? ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल के द्वारा जो कम्युनिकेशन होता है, जो नेटवर्क होता है, उसको बैकबोन के नाम से पुकारा जाता है। तो इस डिस्क्रिप्शन के अनुसार तो सही आंसर अपना होता है बी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? बी, नेटवर्क एक्सेस पॉइंट। नेक्स्ट, द नेटवर्क दैट प्रोवाइड हाई स्पीड कनेक्टिविटी और ट्रांसमिशन स्पीड इज, इनमें से कौन सा हाई स्पीड नेटवर्क है? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। इंटर नेटवर्क तो ग्रुप हो गया नेटवर्क्स का, तो इसमें स्पीड थोड़ा कम हो सकता है। मैन, लैन और वैन, तो वैन और ये तो लगभग कम ही स्पीड आएगी। इसमें से सबसे ज्यादा स्पीड जिसकी आएगी वो आएगी लैन की, क्योंकि ये एक बिल्डिंग के अंदर ही है और इसके ऊपर ज्यादा वर्कलोड नहीं रहता है ना। मैन में भी रहता है क्योंकि ये लैन से बड़ा हो गया, और उसके बाद में मतलब फर्स्ट नंबर पे लैन आया, सेकंड नंबर पे अगर स्पीड की बात करें तो मैन, और थर्ड नंबर पे वैन। तो सही आंसर इसका बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज स्मॉल सिंगल साइड नेटवर्क? छोटा और सिंगल साइड नेटवर्क है, तो इसका आंसर भी क्या होगा? जब ये सिंगल साइड की बात कर रहा है तो इसका आंसर भी बी होगा, लैन। कॉमन लैन टोपोलॉजीज आर, लैन की कॉमन टोपोलॉजीज कौन सी हैं? अब देखो इसके अंदर सबसे पहले तो बस टोपोलॉजी के बारे में मैं आपको बता देता हूं। बस टोपोलॉजी में क्या होता है? जब एक सीरीज के अंदर आपके सभी नोड, नोड का मतलब होता है नेटवर्क के ऊपर कोई सा भी डिवाइस, जब एक सीरीज के अंदर नेटवर्क के सभी डिवाइस जुड़े हुए हों तो ये कहलाती है बस टोपोलॉजी। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। समझ गए? तो ये जो आपको ब्लू बॉक्स दिख रहे हैं ये नेटवर्क के ऊपर डिवाइस है। ये कंप्यूटर, प्रिंटर, जो भी कुछ नेटवर्क के ऊपर आपस में जुड़ा हुआ है, अगर वो इस सिक्वेंशियल मैनर में जुड़ा हुआ है तो ये हो गई बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी का मतलब है फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ नेटवर्क, ठीक है। अब दूसरी आती है अपने पास में रिंग। तो रिंग के अंदर क्या होता है कि लास्ट नोड जो है वो फर्स्ट नोड से जुड़ा हुआ होता है। जब ये आपका लास्ट नोड फर्स्ट नोड से जुड़ जाएगा
तो एक सर्कल बन गया, इस एक रिंग बन गई, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, रिंग टोपोलॉजी कहते हैं। अब ये दोनों तरफ इसमें नेटवर्क डिवाइसेज कनेक्टेड हो सकते हैं। हालांकि मैं नेटवर्क वाले ट्यूटोरियल के अंदर आपको इसको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन अभी ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप और क्वेश्चंस कर पाए। तो ये अगर फर्स्ट नोड लास्ट से नहीं जुड़ा हुआ है तो बस, अगर फर्स्ट नोड लास्ट से जुड़ा हुआ है तो रिंग। ऐसे ही स्टार के अंदर क्या होता है, स्टार टोपोलॉजी के अंदर एक सेंट्रल डिवाइस हब या स्विच लगा हुआ होता है और उससे सारे नेटवर्क के डिवाइसेज कनेक्टेड होते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि अगर ये सेंट्रल स्विच या हब जो है वो खराब हो गया तो सारा नेटवर्क ठप हो जाएगा, है ना। लेकिन ये रिलायबल है, स्पीड अच्छी आती है इसके अंदर। फिर आता है अपने पास में मैश। मैश में क्या होता है कि सभी जितने भी डिवाइसेज हैं उनके पास में कम्युनिकेशन करने के लिए अपना एक डेडिकेटेड यानी सीधा कनेक्शन होता है दूसरे डिवाइस से। ठीक है, तो ये डिवाइस इससे भी कम्युनिकेट कर सकता है, और ये स्विच नहीं मान के इसको अगर अपन कंप्यूटर माने तो ये इससे भी कम्युनिकेट डायरेक्ट कर सकता है। तो इस तरीके से ये सारा अरेंजमेंट इसके अंदर होता है, लेकिन ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, इसकी डिसएडवांटेज है। तो कॉमन क्या हुई इसके अंदर से, कॉमन हुई ए और सी दोनों, यानी बस और रिंग दोनों टोपोलॉजी जो है वो कॉमन टोपोलॉजीज हैं। नेक्स्ट ए प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको कई बार बताया है, क्वेश्चंस के अंदर भी बताया है, और अपन ने जब क्या पढ़ा था, एमएसक्यूज के अंदर ही बताया मैंने। प्रोटोकॉल एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे किया जाना है। तो अब उसके अनुसार, अगर उस परिभाषा के अनुसार अगर अपन देखें तो ए सेट ऑफ रूल्स ऑन हाउ कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स एंड डीटीईज आर कम्युनिकेटेड, यही ऑप्शन बनता है। तो इसका सही आंसर हुआ ए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलें। ए मेथड ऑफ कम्युनिकेशन इच विच ट्रांसमिशन ऑफ डेटा टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन, ऐसा कौन सा ट्रांसमिशन है जो दोनों डायरेक्शंस में हो सकता है, इन बट इन वन डायरेक्शन एट ए टाइम, लेकिन एक समय में एक बार। तो डायरेक्शन सिंप्लेक्स का मतलब होता है एक तरफ। ये ट्रांसमिशन के जो कम्युनिकेशन के जो मेथड है वो तीन ही होते हैं, सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, सिंप्लेक्स का मतलब सिंगल डायरेक्शन या यूनी डायरेक्शन, है ना। जैसे कीबोर्ड से जो कम्युनिकेशन होता है कंप्यूटर में वो सिंगल डायरेक्शन में होता है, कीबोर्ड इनपुट देने के ही काम में आता है, आउटपुट के लिए काम में नहीं आता है, या माउस है। ठीक है, हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, बोथ साइड कम्युनिकेशन होता है इसके अंदर, लेकिन एक बार में या तो सेंड किया जा सकता है या रिसीव किया जा सकता है। जैसे रेलवे ट्रैक्स, है ना, रेलवे ट्रैक जो होता है उस एक ट्रैक के ऊपर दोनों तरफ से ट्रेन जो है आ भी सकती है और जा भी सकती है, लेकिन यदि एक बार एक ट्रेन जा रही है तो पहले वो कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, उसी के बाद में कोई ट्रेन उस पर आ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके का कम्युनिकेशन जो बोथ साइड तो हो लेकिन एक बार में एक साइड ही किया जा सके, हाफ डुप्लेक्स कहलाता है। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है दोनों तरफ, जैसे आप टेलीफोन के ऊपर जब बात करते हैं तो दोनों साइमल्टेनियसली यानी एक साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो वो फुल डुप्लेक्स होता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसके अनुसार इसका आंसर हुआ सी,
हाफ डुप्लेक्स, क्योंकि हो तो दोनों तरफ सकता है कम्युनिकेशन, लेकिन एक बार में एक तरफ ही होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट, ए टेलीफोन नेटवर्क इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ, अभी मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल देके पिछले ही क्वेश्चन के अंदर, तो इसका क्या हुआ आंसर, फुल डुप्लेक्स। यदि आप फोन पे बात एक साथ कर सकते हो, कीबोर्ड एंड मॉनिटर आर द गुड एग्जाम्पल ऑफ, ये भी हो ही गया। कौन सा एग्जाम्पल हुआ इसका बताओ। सिंप्लेक्स हो गया ना, एक तरफ ही होगा। चलो नेक्स्ट, which model of communication can be used when there is a no need for communication in both direction at a same time, ये वही हाफ डुप्लेक्स, यदि दोनों तरफ सेम टाइम में करने की आवश्यकता नहीं है तो हम हाफ डुप्लेक्स करेंगे। A connection that provide a dedicated link between the two devices called, यदि दो डिवाइस के बीच में कोई सीधा कनेक्शन है, डेडिकेटेड कनेक्शन है, तो वो क्या कहलाएगा, पीयर टू पीयर। क्या कहलाएगा, पीयर टू पीयर। और ऑप्शन क्या है, मल्टी पॉइंट, यानी एक से कई पॉइंट, तो मल्टी पॉइंट का मतलब तो स्टार हो गया, है ना, डेडिकेटेड नहीं हुआ। जैसे ए बी सी और डी चार डिवाइसेज हैं, वो किसी एक मल्टी पॉइंट कनेक्टर से कनेक्ट है, तो वो डायरेक्टली कनेक्ट नहीं है ना, तो मल्टी पॉइंट हो गया। टोपोलॉजी, फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ द नेटवर्क टोपोलॉजी, तो ये इसका आंसर नहीं हुआ। प्रोटोकॉल, ए सेट ऑफ रूल फॉर गवर्निंग कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट, ए कनेक्शन इन विच मोर देन टू स्पेसिफिक डिवाइस शेयर ए सिंगल लिंक इज कॉल्ड, अगर दो या दो से ज्यादा जो है वो शेयर कर रहे हैं किसी सिंगल लिंक को, तो वो क्या कहलाएंगे। तो अभी मैंने आपको पिछले ही क्वेश्चन में बताया मल्टी पॉइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलें। ए जियोमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ द डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क इज कॉल्ड, ये भी अभी बताया मैंने आपको, क्या कहलाएगा, प्रोटो सॉरी टोपोलॉजीज, है ना, टोपोलॉजी कहलाएगा वो। नेक्स्ट है, ए टोपोलॉजी इन विच नोड हैज ए डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू ऑल नोड्स डिवाइस विथ इन ए नेटवर्क इज कॉल्ड मैश। ये अभी मैंने आपको टोपोलॉजी जब समझाई थी उसमें ये बताया था कि मैश टोपोलॉजी में क्या होता है, हर डिवाइस नेटवर्क पर अन्य सभी डिवाइस से जुड़ा हुआ रहता है, मैश टोपोलॉजी। ठीक है, अब देखो एक चीज और बता देता हूं, एक फार्मूला इसके अंदर आप याद रखें, एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू। यदि किसी नेटवर्क के अंदर मैश टोपोलॉजी काम में ली हुई है और आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसके बीच में कितने कनेक्शंस हैं, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये देखो। जैसे चार जो है आपके नोड हैं, तो ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा, ये इससे जुड़ा हुआ होगा। अब कौन सा बच गया, ये दोनों बच गए, है ना, तो ये इससे भी जुड़ा हुआ होगा और ये इससे भी जुड़ा। ठीक है, तो कितने कनेक्शन हो गए देखो, एक, दो,
तीन, तीन इससे जुड़े हुए हैं, है ना, 4, 5 और 6, टोटल कितने कनेक्शन हुए? 6। तो ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया था, इसलिए आपने काउंट कर लिए। और अगर ज्यादा दे देता तो, जैसे मान लीजिए आप 20 कंप्यूटर होते, तो आपको ये पता लगाना होता कि कितने कनेक्शंस होंगे, तो आप क्या करोगे, गिनने की जगह ये फार्मूला काम में लोगे। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा, ये देखो आप, एन का मतलब हुआ नोड, कितने नोड है इसमें? 4, ठीक है। और एन माइनस वन, यानी 4 नोड है, -1 किया उसमें तो 3, सॉरी, इसी के अनुसार लिख देता हूं पहले, और डिवाइड बाई 2। तो अब देखो ब्रैकेट वाला पहले एल होगा, ये हो गया 3, यानी इसका मतलब हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 3, है ना। तो कितने हो गए ये? 12, और 12 में 2 का भाग दिया तो 6, तो 6 ही कनेक्शन मिले अपन को। ये फार्मूला काम में आता है मैथ स्टेप टोपोलॉजी के अंदर, नोट कर लेना। इसमें भी क्वेश्चन, प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, ए टोपोलॉजी that consists of a number of devices connected by a point to point link to a central hub। अब सेंट्रल हब आ गया, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल हब किस में होता है? स्टार में, तो इसका आंसर हुआ स्टार, ठीक है। नेक्स्ट, a topology that consists of multiple devices connected by connectors और द मेन केबल इज कोल्ड। अगर मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो किसी कनेक्टर या मेन केबल से कनेक्टेड है, तो वो कौन सी टोपोलॉजी कहलाएगी? मैंने बताया आपको, सिंपलेस्ट जो टोपोलॉजी है, यानी कि बस टोपोलॉजी से, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी मल्टी पॉइंट? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है इनमें से? तो मल्टी पॉइंट्स किस में होते हैं? बस टोपोलॉजी में, ठीक है। तो आप ये चीज और नोट डाउन कर ले, बस टोपोलॉजी को मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी भी कहते हैं। द टोपोलॉजी दैट कवर्स सिक्योरिटी, रोबस्ट एंड एलिमिनेटिंग द ट्रैफिक फैक्टर और कंट्रोल इज नोन एज। किस टोपोलॉजी के अंदर सिक्योरिटी रोबस्ट होती है, सिक्योरिटी अच्छी होती है, और ट्रैफिक को लेकर भी अच्छा काम करती है, तो कौन सी टोपोलॉजी है वो? ये स्टार टोपोलॉजी है, यानी आंसर हुआ डी। विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी यूज ए सेंट्रल हब? सेंट्रल हब किस में आता है? स्टार में आता है, यानी आंसर ए कम्युनिकेशन पाथवे दैट सेंड डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। ये कम्युनिकेशन का पाथ वे है जो डेटा को सेंड करने के लिए काम में आता है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में। तो देखो, नोड का मतलब तो हो गया नेटवर्क के ऊपर कोई भी डिवाइस, चाहे वो कंप्यूटर हो, प्रिंटर हो, या और कोई हो। फिर उसके बाद में आया अपने पास में लिंक। ये क्या होता है? ये कम्युनिकेशन पाथवे होता है, ठीक है, जिसके द्वारा डेटा को पॉइंट टू पॉइंट सेंड या रिसीव किया जाता है, ठीक है। मीडियम, मीडियम का मतलब माध्यम। आप वायरलेसली डेटा को भेज रहे हैं या वायर से भेज रहे हैं, तो वायर और वेव्स, माइक्रोवेव्स वगैरह, ये मीडियम हुआ। टोपोलॉजी फिजिकल अरेंजमेंट, तो आंसर हुआ इसका बी, लिंक। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन विच टोपोलॉजी ए रिपीटर यूज? रिपीटर किस टोपोलॉजी के अंदर काम में आते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, रिपीटर जो है एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो क्या करता है? सिग्नल्स को रिपीट करने के काम में आता है। रिपीट क्यों करने के काम में आता है?
जब सिग्नल सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं तो एक्सटर्नल नॉइज या किसी भी कारण से, डिस्टेंस के कारण से वो वीक होने लगते हैं, तो उनको री जनरेट करने के लिए दो डिवाइस काम में आते हैं। एक तो रिपीटर आता है और दूसरा आता है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर तो क्या करता है कि लॉन्ग डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना हो तो सिग्नल ड्रॉप ना हो, इसके लिए उनको एम्पलीफाई करने यानी बढ़ाने के काम आता है। और रिपीटर क्या करता है, रिपीटर सिग्नल्स को रिपीट करता है, अगर उसके बीच में कोई कमी आ गई है तो उसको दूर करता है और सेम जो सिग्नल सोर्स से रवाना हुआ था उसी फॉर्मेट में डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए उसको रिपीट करता है। तो ये काम में आता है अपने रिंग टोपोलॉजी के अंदर। तो रिपीटर क्या करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को, है ना। और ये जो है फिजिकल लेयर, एक अपन पढ़ेंगे एक ओएसआई मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल पढ़ेंगे। वो एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है और उसके अंदर जो है जहां पर मीडियम या डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है सिग्नल्स के थ्रू, वहां पर जो डिवाइस काम में आते हैं उनको फिजिकल लेयर डिवाइस कहते हैं, है ना। तो रिपीटर जो है वो सिग्नल्स के ऊपर काम करता है, इसलिए ये ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर के ऊपर काम में आता है। नोट कर लें इस चीज को। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। ये लो, ओएसआई रेफरेंस मॉडल स्टैंड फॉर, अभी अभी बताया मैंने, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, बाकी कोई होता नहीं है, केवल आंसर सी है। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, ए सेट ऑफ इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल, इंटरनेटवर्किंग प्रोटोकॉल का एक सेट दैट अलाउ कम्युनिकेशन अक्रॉस द मल्टीपल डाइवर्स नेटवर्क इज नोन एज, विभिन्न प्रकार के या अलग अलग प्रकार के नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन के लिए काम में आने वाला है। तो देखो टीसीपी मैंने आपको बताया कि टीसीपी जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। आईपी कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, तो ये तो सेपरेट हुए। अब ये कह रहा है क्या, सेट ऑफ मतलब एक से ज्यादा, आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, तो ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है। इसका आंसर हुआ डी, टीसीपी आईपी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग प्रकार के नेटवर्क्स के बीच में कम्युनिकेशन करने के काम में आता है। तो आंसर हुआ डी। चलो, विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल प्रोवाइड होप टू होप, यानी नोड से नोड तक डिलीवरी प्रोवाइड कराती है। तो ये चीज अपन ओएसआई मॉडल के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको हल्का सा इसके अंदर ओवरव्यू दे देता हूं ताकि आप क्लियर रहें। तो ओएसआई मॉडल का मतलब क्या हुआ, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, इसमें 7 लेयर होती है ना। कोई कम्युनिकेशन 7 लेयर के थ्रू होता है। सबसे नीचे जो लेयर होती है वो होती है फिजिकल लेयर, उसके ऊपर होती है डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर होती है नेटवर्क लेयर, है ना। इस तरीके से इसका अरेंजमेंट होता है। फिर ट्रांसमिशन लेयर और फिर उसके बाद में एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर। सबसे ऊपर होगी एप्लीकेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर के नीचे सेशन लेयर, सेशन लेयर के नीचे ट्रांसपोर्टेशन लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और फिर फिजिकल लेयर। तो इसका याद रखने का एक फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं। ये है पीडी एन टी स्पा। ठीक है, तो इसमें अगर इधर से चलते हैं तो ये फिजिकल लेयर, फिर उसके बाद में डेटा लिंक लेयर, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर सेशन लेयर और फिर प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो फिजिकल लेयर है ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड होती है मीडियम के थ्रू और यहाँ सिग्नल्स के रूप में जो है डेटा आता और जाता है।
और ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम और यूजर्स से, ठीक है, और बाकी की इंटरमीडिएट लेयर्स हैं। आगे बात समझ में? तो अब अपन अपने क्वेश्चन के ऊपर जाते हैं कि विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल प्रोवाइड द होप टू होप, यानी नोड से नोड डिलीवरी करने का काम कौन सी लेयर, तो नोड से नोड कनेक्टेड कौन सी होगी, यानी वायरलेसली या वायर्ड नेटवर्क से डायरेक्टली कनेक्टेड कौन सी होती है, फिजिकल लेयर होती है, इसलिए इसका आंसर होगा फिजिकल लेयर। तो ये जो क्वेश्चन थे ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ लेके आया। अब अपन जो अगर नेटवर्किंग में आगे जो मैं क्वेश्चंस लेके आऊंगा वो इंटरमीडिएट लेवल और हायर लेवल के भी होंगे, ठीक है।